ये नवोदय विद्यालय समिति का पेपर है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी का ये क्वेश्चंस है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको फाइन आर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्ट टीचर के क्वेश्चंस थे 1 to 100 मैंने पिछले वीडियो में 2020 करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 5 पार्ट्स में मैंने अपलोड किया हुआ है। अभी ये फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग एबिलिटी के, जो नवोदय विद्यालय समिति में आए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर है एनवीएस का, जो मैंने फर्स्ट टू आपको 100 क्वेश्चन कराए थे, उसका ये रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको रीजनिंग एबिलिटी भी आनी चाहिए, इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। इसका मतलब है जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे M3N6O9, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब है कि अगर M को 3 काउंट करते हैं तो M के बाद जस्ट N आता है, तो N को हमने 3 का जस्ट टेबल सेकंड टाइम पढ़ा तो 6 आया, तो M3N6O9P, तो देन P क्या होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो ऐसे 12 सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। राइट आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अनुरूप समीकरण दिया है जिसमें अनुपात जैसा सिंबल दिया हुआ है कि पहले दिए गए दो पदों में आपस में वही संबंध है जो अनुपात के बाद में दिए गए दो पदों में है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाले विकल्प को चुनकर करें। तो इसका ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे 20:4, तो क्या है इसका मतलब कि 4 5 जा 20 हो गया, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट नंबर है 24। 24 5 जा कितना हो जाएगा 120, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो गया। तो इसका आप लॉजिक समझ गए इसका, ठीक है। तो राइट आंसर इज A24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का निर्धारण करना है, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या का निर्धारण करना है, आपको त्रिभुज समझना पड़ेगा इसमें। पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 8, ठीक है। फिर एक ऐसे हो गया, ठीक है, एक ऐसे हो गया, कितने हो गए ये 10, ठीक है। अब उसके बाद एक अलग से आप देख रहे होंगे, ये हो गया ऐसे वाला, तो इसका भी 1 2 हो गया 12, ठीक है। फिर ऐसे हो गया 13 14, ठीक है, सॉरी 14 हो गया। फिर उसी तरीके से एक और त्रिभुज दूसरे साइड से भी बन रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य से अलग समूह का चुनाव करें, ठीक है। अन्य से अलग समूह का चुनाव करना है, इसमें देखते हैं। तो ये है अन्य से अलग क्या करना है, 62 माइनस डैश 74, 66 डैश 79, 34 डैश 47, 50 डैश 63। तो यहाँ हम देखेंगे कि 50 और 63 में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 13 का हो रहा है, ठीक है। सेम डिफरेंस हो रहा है आपका 34 डैश 47 इक्वल टू 13 का डिफरेंस हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे फिर से हो रही है 66 डैश 79, इसमें डिफरेंस हो रहा है आपका 13 का। देन हम जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें है 62 डैश 74, इसमें आपका कितना आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो राइट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं तथा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष को चयन करें जो दिए गए कथनों
का तार्किक रूप से अनुसरण करता हो। सभी ट्रेनें हवाई जहाज हैं, कुछ हवाई जहाज टेबल हैं। तो इसका निष्कर्ष है कुछ ट्रेनें टेबल हैं और कुछ टेबल ट्रेनें हैं, कुछ टेबल हवाई जहाज हैं और कुछ हवाई जहाज ट्रेनें हैं। तो इसका क्या आंसर होता है, सभी ट्रेनें हवाई जहाज हैं। जो ट्रेन है कहा जाता है, जो ट्रेन है उसको हवाई जहाज बोल रहा है और कुछ हवाई जहाज टेबल हैं। ठीक है, तो इसका जैसे बनता कैसे है कि ये बना दिया हमने सर्कल, सभी ट्रेनें हवाई जहाज हैं। तो यहाँ पे ट्रेन भी हो गई, सभी ट्रेनें, यहाँ पे हवाई जहाज हो गई, कुछ हवाई जहाज टेबल हैं। ठीक है, तो जो ऐसे कर देते हैं इसको हम, कुछ हवाई जहाज टेबल हैं। तो अब इसका निष्कर्ष हम क्या देखेंगे कि इसका जो कुछ टेबल हवाई जहाज हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल और हवाई जहाज, कुछ टेबल हवाई जहाज हैं और कुछ हवाई जहाज ट्रेनें हैं। जब ये सभी हो गया तो कुछ हवाई जहाज भी ट्रेनें हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका निष्कर्ष नंबर 3। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। किसी निश्चित कोड में A11 MS को B22 NT लिखा जाता है, उस कोड में PG1 MS को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन में A11 MS B22 NT, इसका आंसर होगा आपका A को आपने प्लस किया तो B हो गया। ठीक है, 1 प्लस किया, 1 को 1 प्लस किया तो 2, फिर अगेन वही, फिर M के बाद जस्ट 1 प्लस करते हैं तो M के बाद N आता है, तो 1 प्लस किया N आ गया, S के बाद 1 प्लस किया तो T आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि PG1M, तो P के बाद क्या आता है, PQ हो गया। ठीक है, Q हो जाएगा, G के बाद H हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, M के बाद N हो जाएगा, S के बाद T हो जाएगा। तो ये हो गया QH2N NT। तो राइट आंसर इज थर्ड, QH2NT। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ASMITA का BTNJUB से किसी निश्चित तरीके से संबद्ध है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MUKHI से इसी प्रकार से संबंधित होगा। तो ये देख क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल हैं। आप देखिए, A के बाद इसका A के बाद B आया है, S के बाद T आया है, M के बाद N आया है, MN IJ, फिर TU AB। ठीक है, तो जस्ट 1 प्लस करना है हमें कोई भी अल्फ़ाबेट का। तो A के बाद B ST MN। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें क्या करना है, इसके साथ मुखी के साथ करना है, MUKHI। M के साथ क्या हो गया, N आ गया, M के साथ N आ गया, UV। ठीक है, KL HI IJ। ठीक है, तो NVLIJ। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं तथा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ लैपटॉप रेडियो हैं और कुछ रेडियो टीवी हैं। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाते हैं, कुछ ये पहले लैपटॉप बनाया फिर रेडियो बनाया। ठीक है, तो कुछ लैपटॉप रेडियो हैं, मीन्स ये पार्ट जो हुआ वो कुछ लैपटॉप रेडियो हुआ, ये L हो गया, ये R हो गया रेडियो, और कुछ रेडियो टीवी हैं। तो कुछ रेडियो फिर से इसमें बनाना होगा, तो ये हो गया आपका टीवी। तो अब क्या क्वेश्चन पूछा है, निष्कर्ष कुछ लैपटॉप टीवी हैं। लैपटॉप टीवी है ही नहीं, टीवी यहाँ है और लैपटॉप यहाँ है। कुछ टीवी लैपटॉप हैं, ये है ही नहीं, टीवी यहाँ है, लैपटॉप इधर है। सभी टीवी रेडियो हैं, सभी टीवी रेडियो हैं, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ बस इतने ही होते हैं। सभी रेडियो लैपटॉप है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या है, आंसर नंबर 2, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया
इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाने पे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में अन्य शब्दों से निश्चित तरीके से अलग शब्द को की पहचान करें। अगस्त, जनवरी, मई, फरवरी। तो इसमें क्या है कि आपको देखना क्या है कि इसमें क्या सिमिलरिटी है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, अगस्त में भी आपको 31 डेज होते हैं और मई में भी 31 डेज होते हैं। तो फरवरी इसका डिफरेंट आंसर हो जाएगा, तो ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का निर्धारण करें। ठीक है, तो किसी भी एक स्क्वायर में इस तरह का जब आंसर होता है तो कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 24 के बाद हमारे पास और भी त्रिभुज हैं। जैसे आपका एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक इधर से बन गया और एक इधर से बन गया। ठीक है, तो 4 और ऐड हो जाएगा। 24 + 4 कितना आया? 28। आंसर नंबर 2 28 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य रूफ है? यह नृत्य महिलाओं के किसी समूह द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें आप जाएंगे और देखेंगे कि आपको फाइन आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आर्ट से रिलेटेड आर्ट एग्ज़ाम प्रिपेयर मैं कराती हूँ, तो गो एट माई चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। आप स्टार्टिंग से लेके आज तक के वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। नेट जेआरएफ के लिए भी जो हर 6 मंथ में आते हैं उसका भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।